नमस्कार बच्चों, मैं एसआरएन इंटरनेशनल स्कूल जगतपुरा जयपुर के हिंदी संकाय की अध्यापिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 के हिंदी व्याकरण के प्रकरण संधि का अध्ययन करेंगे। संधि के इस भाग 2 में हम स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आइए स्वर संधि के 5 भेदों की तरफ चलते हैं। स्वर संधि का प्रथम भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा को समझते हैं। जब ह्रस्व अथवा दीर्घ अ, आ, ई, उ के बाद क्रमशः ह्रस्व अथवा दीर्घ अ, आ, ई, उ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः दीर्घ आ, ई, उ हो जाता है। कहने का आशय यह है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, दोनों को मिलाकर दीर्घ एकादेश ही होता है। पहचान के लिए हम देखते हैं अ धन आ बराबर आ होगा, अ बराबर अ धन अ बराबर आ हो जाएगा, आ धन आ बराबर भी आ होगा। तो आपने अ और आ स्वर में देखा कि दोनों को मिलाकर एकादेश जब हो रहा है तो दीर्घ आ आदेश ही होता है। ऐसे ही है ह्रस्व ई धन ह्रस्व ई बराबर बड़ी ई, दीर्घ ई धन दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई एकादेश ही होगा। ह्रस्व ई धन दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई एकादेश हो जाएगा। उ धन उ बराबर दीर्घ उ धन उ बराबर दीर्घ उ धन दीर्घ उ बराबर दीर्घ उ ही एकादेश होगा। तो आपने पहचान में देखा कि चाहे ह्रस्व वर्ण हो चाहे दीर्घ स्वर हो, दोनों को मिलाकर जब समस्त पद बनाएंगे तो दीर्घ एकादेश ही किया जाएगा। उदाहरण से हम इसको और स्पष्ट कर लेते हैं। पहला उदाहरण है दीप धन अवली। तो प्रथम पद के अंतिम वर्ण में पै में अ स्वर है और अंतिम पद के प्रथम वर्ण में भी अ स्वर है। जब इनको समस्त पद के रूप में बनाएंगे तो दीप धन अवली बराबर दीपावली, कवि धन इंद्र बराबर कविंद्र, वधु धन उत्सव बराबर वधुत्सव, विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। तो आपने यहाँ देखा कि पूर्व पद में ह्रस्व हो चाहे उत्तर पद में ह्रस्व हो, चाहे दोनों तरफ दीर्घ हो चाहे दोनों तरफ ह्रस्व हो, जब समस्त पद बनाएंगे तो दोनों को दीर्घ एकादेश हो जाएगा। स्वर संधि का दूसरा भेद होता है गुण संधि। आइए गुण संधि की परिभाषा को देखते हैं, गुण संधि को समझते हैं। जब अ या आ के बाद में ई या उ या री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। कहने का आशय यह है कि प्रथम पद में तो ए या आ स्वर हो और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में ई, उ और री जब स्वर आए तो ई को ए, उ को ओ और री को अर एकादेश हो जाता है। आइए इसे उदाहरण से और स्पष्ट कर लेते हैं। पहला उदाहरण है नर धन इंद्र। तो प्रथम पद के अंतिम वर्ण में अ स्वर आ रहा है रै में और इंद्र के ई में ई स्वर आ रहा है, तो अ धन ई बराबर ए आदेश हो जाएगा और बनेगा नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। दूसरा उदाहरण है महाधन उत्सव, रूप बनेगा महोत्सव।
क्योंकि उ को ओ आदेश हो जाता है। तीसरा उदाहरण है देवधन ऋषि, री को अर आदेश हो जाता है तो देवधन ऋषि को रूप बनेगा देवर्षि। चौथा उदाहरण है परधन उपकार, उ को ओ आदेश होने से परोपकार रूप बनेगा। स्वर संधि का तीसरा भेद होता है वृद्धि संधि। आइए वृद्धि संधि की परिभाषा को समझते हैं। जब अ या आ के बाद क्रमशः ए ऐ या ओ औ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः दीर्घ एकादेश हो जाता है और ए और औ हो जाता है। कहने का आशय यह है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ या आ हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण ए ऐ हो तो ऐ आदेश होगा क्योंकि दीर्घ एकादेश होता है, और प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ आ हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण ओ या औ हो तो दीर्घ एकादेश औ हो जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। एक धन एक, तो एक में यहाँ प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वह अ है और उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण है वह ए है, तो ए को दीर्घ एकादेश ऐ हो जाता है और रूप बनेगा एकैक। दूसरा उदाहरण है महाधन ओज, ओ को औ आदेश होने से महोज, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य। चौथा उदाहरण है परम धन ओजस्वी परम मौजस्वी। स्वर संधि का चौथा भेद है यण संधि। यण संधि की परिभाषा को समझते हैं। जब ई या उ या री के बाद भिन्न स्वर आए तो दोनों के मेल से क्रमशः य व र हो जाता है। कहने का आशय यह है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण जब ई या ई हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण कोई भी भिन्न स्वर अर्थात असमान स्वर हो तो यह आदेश हो जाता है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि उ या उ हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण कोई भी भिन्न स्वर अर्थात असमान स्वर हो तो वह आदेश हो जाता है। री हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण अन्य कोई भी भिन्न स्वर हो तो दोनों को र एकादेश हो जाता है। आइए इसे उदाहरण से और स्पष्ट कर लेते हैं। पहला उदाहरण है अति धन आचार। अति में ई है और आचार में आ स्वर है, तो ई को यह आदेश होने से अत्याचार रूप बनता है। नदी धन आगमन नद्यागमन, अनु धन इति अन्विति, सु धन आगत स्वागत। स्वर संधि का पांचवा और अंतिम भेद होता है अयादि संधि। आइए अयादि संधि की परिभाषा को समझते हैं। यदि ए ऐ या ओ औ स्वरों से हो तो दोनों के मेल से अय आय औ आव हो जाता है। कहने का आशय यह है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि ए ऐ या ओ औ हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण कोई भी असमान स्वर हो अर्थात भिन्न स्वर हो तो ए ऐ को तो अय आय आदेश होगा और ओ को अव आदेश हो जाएगा और औ को आव एकादेश हो जाएगा। आइए इसे उदाहरण से और स्पष्ट कर लेते हैं। पहला उदाहरण है ने धन अन। ने में ए स्वर का आगम हुआ है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण जो अ है जो कि असमान स्वर है तो ए धन ए दोनों को एकादेश होकर अय आदेश होने से नयन रूप बनेगा। दूसरा उदाहरण है
गई धन अख। आई को आय आदेश होगा और गायक रूप बनेगा। ओ धन अन। ओ को अव आदेश होने से पवन रूप बनेगा। चौथा उदाहरण है पौ धन अन। औ को आव आदेश होने से पावन रूप बनेगा। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको यह स्वर संधि के 5 भेद भली भांति समझ में आ गए होंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।